मैं नेहा सिंह राठौर और अपसंस्कृति और फूहड़पन के खिलाफ इप्टा के राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर 17 से 19 मार्च तक आयोजित नीलांबर पीतांबर लोक महोत्सव में मैं आ रही हूं आप सबके बीच। 19 मार्च को डाल्टेनगंज के शिवाजी मैदान में आप भी आइए। जमींदार बोला था तेरी माँ को बलि देना, तो ये पूछ रही मेरी माँ को बलि क्यों, अब क्यों नहीं गया, या जमींदार क्यों नहीं गया, मेरी माँ को बलि क्यों? इप्टा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन और कलाकारों का महाकुंभ हमारे शहर डाल्टनगंज में हम आपको अभी रूबरू करवाऊंगा। केरला इप्टा से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इनके गाने ऐसे थे जो कान में गूंज रहे थे, मधुर मधुर मुस्कान दे रहे थे, कान को इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकता। एक गाना गाया कि मेरी माँ की बलि क्यों। हम बात करना चाहेंगे केरला इप्टा से, तो मैं बात करना चाहूँगा अपने ही भाषा में, वो गाना गुनगुना दीजिए कि मेरी माँ की बलि क्यों। പാലോം പാലോം നല്ല നടപ്പാലം ലപ്പൻ്റെ കയ്യും പിടിച്ച് നടക്കണ നേരം ആയോരു പാലത്തിൻ്റെ തൂണേ നിന്നും പൊന്നോ എന്നൊരു വിളിയും കേട്ട് പൊന്നോ എന്നൊരു വിളിയും കേട്ട് എന്താണപ്പ ഒരു വിളിയും കേട്ട് എൻ്റെ അമ്മ വിളിക്കണോരൊച്ച പോലെ എന്താണപ്പ ഒരു വിളിയും കേട്ട് എൻ്റെ അമ്മ വിളിക്കണോരൊച്ച പോലെ എൻ്റെ അമ്മ മണ്ണോട് മണ്ണായെന്ന് अपन तन्नल्ले പറയാറുള്ളേ। तो आपने सुना, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम भोजपुरी और मगही वाले लोग हैं। इसका कहना है कि मेरी माँ की बलि क्यों। हमारा भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे भाषा बोली जाती है। हमारे साथ साजू जी हैं जो हिंदी अच्छा से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। सर, दो शब्द पलामू वासियों के लिए। ये गाना ये फोक सॉन्ग है। फोक सॉन्ग ऐसा हुआ है कि इसका स्टोरी लाइन ऐसा है, बाप के साथ बेटी चल रही थी, तब वो फूल चढ़ने के टाइम उसका माँ का आवाज़ सुन रही है। वो बचपन में उसको बुलाती थी पुन्नो पुन्नो, ऐसा प्यार से बुलाती थी, तो वो आवाज़ उसको सुन रहा है। तो ये लड़की बेटी बाप को पूछ रहा है मेरे माँ का आवाज़ आ रही क्यों। तो बाप बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो सालों से पहले गुजर गई है। तो पूछ रहे कैसे गुजर गई है, तो उसका बलि दी गई है। तो ये पूछ रहे मेरी माँ को बलि क्यों दी है, आप क्यों नहीं गए या दूसरे क्यों नहीं गए, मेरी माँ की क्यों। तो ऐसे पूछ रहा है, ये सवाल उधर खड़ा हो रहा है। तो ये समाज में अभी भी ऐसा भाव भेद है, स्त्रियों को
वो अपना घर पे, समाज पे, किधर भी उसको साइडलाइन करके रखा हुआ है। तो ये बेटी पूछ रहे हैं मेरी माँ क्यों, तो आप क्यों नहीं गए, ये सवाल आपके सामने रखता है। तो जैसा जो पुरानी कुरीति थी, कुप्रथा थी, उसको ये मंचन करता हुआ नाटक का एक गीत है पलामू। और पलामू के लिए, क्योंकि आपकी यहाँ पे विजिट दूसरी बार है, कैसे लगे पलामू वासी और क्या कहना चाहते? तो ये तो हमारा भारत, हम अलग अलग राज्यों में रहता है, तो अलग अलग संस्कार में जी रहा है, तो ये मिलजुल करके हम लोग एक साथ हैं। मनुष्य एक जाति है, उसके बीच में कोई दूसरा जाति नहीं है, वही है हमारा वो झंडा है। तो वो एजेंडा से हम लोग मिलजुल के हर राज्यों से इधर कलाकार आया हुआ है, उसका कला इधर प्रदर्शन कर रहा है। तो पलामू जैसा इंडिया का हर कोने पे ऐसा त्यौहार हो रहा है, इप्टा के द्वारा ऐसा फेस्टिवल हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, नाटक कर रहा है, गीत गा रहा है, वो हम सब एक है, वही अपना एजेंडा, और कोई एजेंडा नहीं, वही है। हमारे साथ केरल इप्टा की निमिषा हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। दो शब्द इस पलामू वासी के लिए, मेदिनीनगर वासी। वो जो गीत उन्होंने गाया है ना, उसी गीत में एक क्वेश्चन उठाया है, वो उसका आंसर जो है, वापस आंसर बदलना चाहती हूँ हम, तो ये है दैट औरत की खून ही चाहिए। जमींदार ने बोल दिया औरत की खून ही चाहिए, तो वो क्वेश्चन अभी भी बाकी है। तो लड़ेंगे हम, हर लड़ाई में हम साथ ही रहेंगे। टुगेदर वी विल फाइट एंड टुगेदर वी विल विन। दो शब्द इस पलामू वासी के लिए जी। മലയാളം ബൂർഷ്വാ വികസനം രാജ്യത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം അത് വളരെ വലുതാണ്. അത് ഇതേമാതിരി അടിസ്ഥാന വർഗത്തിനെ കൊല ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ചോര കൊണ്ട് പണിത കോട്ടകൊത്തളങ്ങളിലാണ് ഇവിടുത്തെ ബൂർഷ്വാ ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ പാട്ടിലൂടെ പറയുന്നത്. इसका अनुवाद करके बताएं हम। जी, ये बता रहा था कि अभी ये जाति व्यवस्था और ये सांप्रदायिक रूप का अभी का पॉलिटिक्स है, ये सभी मिलके नीचे कास्ट और नीचे समुदाय को और बहुत पीछे करने वाले चीज़ चल के जा रहा है। इसका आगे के लिए आवाज़ उठाने के लिए पलामू के लोगों के साथ हम भी है, केरला का इप्टा का सदस्य। पलामू वासी कैसे लगे, पलामू के लोग कैसे लगे? पलामू वासी का बोलेगा, क्योंकि हम केरला का वासी होता है तो केरलाइट को होते हैं। हमको हमारा को बहुत नाम से सुनाया के चल रहा है, हमको मद्रासी कहते हैं आप लोग। हमारा की तरह मद्रासी भी है, हम केरलाइट भी है, हम मल्लू भी है, हम पलामू के साथ भी है। क्या हम केरली हैं, हम मद्रासी हैं, हम पलामू वासी हैं? तो ये होता है कला प्रेमी और कला वाले जो पूरे देश को अपना देश मानते हैं। न वो केरली, न बिहारी, न गुजराती, न मराठी, हम हैं सिर्फ कलाकार और हम हैं हिंदुस्तानी। बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल।
जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700।